पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी खतरे में पड़ चुकी है, जिसकी वजह सिर्फ 2 शिकस्तें नहीं हैं बल्कि वो गलत फैसले हैं जो कि शाहीन अफरीदी की जानिब से तवातर के साथ सामने आ रहे हैं। और T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए कप्तानी एक बार फिर बाबर आजम के सुपर्द की जा सकती है और ये वो हक़ायक़ है जो कि आने वाले दिनों में उसका फ़ैसला होना है, क्योंकि जो पहले 2 मैचेस में देखने में आया है वो शाहीन शाह अफरीदी की खुल्लम खुल्ला इस बात की तस्दीक है कि उनमें कैप्टनसी का गुर अभी नहीं आया। गो के पाकिस्तान सुपर लीग के 2 टाइटल्स जीते लाहौर कलंदर के लिए, लेकिन T20 लीग्स और इंटरनेशनल क्रिकेट में जो फ़र्क है वो आपके सामने है। आज़म खान, जिनका स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर होता है, वो पाकिस्तान टीम में परफॉर्म नहीं कर पा रहे और मुस्तकिल मिजाजी है, जैसा कि सैम अयूब के साथ मसला है। फ़खर जमान हर एडिशन में अपनी टीम के टॉप स्कोरर होते हैं लाहौर कलंदर के लिए, लेकिन पाकिस्तान के लिए खेलते हुए आखिरी 16 T20 इंटरनेशनल मैचेस में ये गुज़श्ता मैच में उनकी पहली 50 थी जो किसी बड़ी टीम के ख़िलाफ़ बनी। इन साबका 15 मैचेस में उनकी सिर्फ एक 50 थी जो कि हांगकांग के ख़िलाफ़ बनाई थी और 15 रन फ़ी इनिंग्स की उनकी एवरेज थी। 112-13 का उनका स्ट्राइक रेट था। तो ये चीज़ें होती हैं कि फ़खर जमान जो कि हर PSL में अपनी टीम के टॉप स्कोरर होते हैं, शानदार परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और यही कुछ अब शाहीन अफरीदी की कप्तानी के हवाले से भी सामने आ रहा है। उनके जो गलत फैसले हैं उन पर बात करने से पहले जो अहम चीज़ है वो ये है कि बाबर आजम को इसलिए हटाया गया था कि उनकी इनफरादी कारकर्दगी बेहतर हो, और उसके अलावा ये था कि उनकी मॉडर्न डे क्रिकेट सोच नहीं है। दो चीज़ें हैं। अगर उसकी बात करें तो बाबर आजम के ओवरऑल जो स्टेट्स थे वो इंतहाई शानदार हैं। पाकिस्तान की अगर तारीख़ देखी जाए कि जिन कप्तानों ने पाकिस्तान के लिए कम से कम जो पहले फतवात देख लेते हैं ऑल ओवर फॉर्मेट, चाहे टेस्ट हो, वनडे हो या T20 हो, तो इमरान खान के बाद पाकिस्तान को जो सबसे ज़्यादा फतवात दिलवाई हैं वो बाबर आजम ने दिलवाई हैं। 78 कामयाबियाँ हासिल की हैं जो कि वसीम अकरम के आइन बराबर हैं। वसीम अकरम ने और बाबर आजम ने आइन बराबर 134 मैचों में पाकिस्तान को लीड किया, 78 कामयाबियाँ हासिल की। अलबत्ता वसीम अकरम को 5 ज़ायद शिकस्तों का भी सामना करना पड़ा। और अगर उन कप्तानों को जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कम से कम 30 मैच जीते किसी भी फार्मेट के या तमाम फार्मेट के, तो उनमें अगर जो सबसे अहम चीज़ होती है देखना होता है कि फ़तह और शिकस्त कितनी हुई, तो फ़तह और शिकस्त के तनासब के अतबार से बाबर आजम पाकिस्तान की तारीख़ के कामयाब तरीन कैप्टन हैं। 1772 ये उनका फ़तह और शिकस्त का तनासब है, जिसके बाद सरफराज अहमद दूसरे नंबर पर हैं 1.694, ये उनका फ़तह और शिकस्त का तनासब है। तो ये गलत फहमी जो कुछ लोगों को है कि बाबर आजम एज ए कैप्टन कामयाब नहीं थे, तो ये उनको निकालना पड़ेगी अपने जहन से। ये हक़ायक़ है, ये इसको कोई झुटला नहीं सकता। और उसके अलावा जो दूसरी अहम बात है वो ये है कि बाबर आजम एज ए कैप्टन तेज़ तरीन रन्स का विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं T20 फार्मेट में। वनडे में उनकी परफॉर्मेंस सबसे आगे थी। अब इस बहस को ख़त्म करते हैं, अब आते हैं शाहीन अफरीदी की जानिब। इसके ऊपर मैंने पहले बहुत कुछ कहा हुआ है, अगर आप हमारी वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो आपको आइडिया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन के हवाले से जो टीम सिलेक्शन है उसमें गो के कुछ किरदार जो है इस हवाले से लिया जा सकता है कि आज़म खान की सिलेक्शन जो है, चले वो सिलेक्टर्स की गलती हो सकती है, लेकिन प्लेइंग 11 में शामिल करना न्यूजीलैंड की कंडीशन में ये खालिस्तान कप्तान का फ़ैसला होता है। तो इस हवाले से कप्तान का ये फ़ैसला गलत रहा, आमिर जमाल का फ़ैसला गलत रहा। अगर मैं इसकी आज़म खान की बात करूं तो उन्हें जो पहला मौका मिला था 2021 में दौरा इंग्लैंड में, मुश्किल कंडीशन थी। पहले 3 गेंदों पर 1 चौका लगाया, 5 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अगली इनिंग में वो 1 रन बनाकर आउट हो गए और आखिरी मैच में उनके बैटिंग नहीं आई थी। उसके बाद जो उनका कमबैक हुआ 2023 में अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ थी शारजा के मकाम पर, जो ऐसी कंडीशन है, एशियन कंडीशन है, और ये अफ़गानिस्तान की टीम अपनी स्पिन बॉलिंग के लिहाज से मशहूर है और आज़म खान स्पिन को खेलने के लिए ज़्यादा शोहरत रखते हैं। तो उनके खिलाफ पहले मैच में 0 पर आउट हुए, 2 गेंदें खेली, अगले मैच में 4 गेंदें खेलकर 1 रन बनाकर आउट हुए। और अब दोबारा जब उनको न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में शामिल किया गया, पहले मैच में 10 रन बनाकर आउट हुए, दूसरे मैच में 2 रन बनाकर आउट हुए, तो उनकी जानिब से परफॉर्मेंस सामने नहीं आ रही है। ख़ास तौर पर जो न्यूजीलैंड की पिचेस हैं और जो उनकी हेल्थ है, जो उनकी फ़िटनेस है, हेल्थ तो नहीं कहेंगे, फिटनेस कहेंगे,
तो वो इतनी तेज़ गेंद को इतनी तेज़ी से उनके अंदर चुस्ती नहीं है कि उसको पुश कर सकें, पुल कर सकें। तो ये सबसे बड़ा गलत फ़ैसला शाहीन अफरीदी की जानिब से आज़म खान की शमूलियत हो सकता है। उसके अलावा टॉस का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, पिच को रीड नहीं कर पा रहे। टॉस दोनों बार जीता, दोनों बार पहले बॉलिंग की और पाकिस्तान को बुरी तरह इस फैसले का नुकसान उठाना पड़ा। उसके अलावा हारिस रऊफ़ को पावर प्ले में बॉलिंग कराना, इसका वाज़ेह मतलब ये है कि शाहीन अफरीदी को कैप्टनसी के गोर तक नहीं आते, अपने बॉलर्स को यूज़ करना सही नहीं आता, और उसके अलावा हरीफ बल्लेबाजों को वो रन्स रोकने में कामयाब नहीं हो रहे, यानी प्रेशर बिल्ड नहीं कर पा रहे। अगर वो फ़र्ज़ करें एक बॉलर के मार पड़ रही है तो इनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है कि किस तरह इस बैट्समैन को कंट्रोल किया जाए, क्या फील्ड सेट की जाए, उसकी कमज़ोरी कहाँ है, इसको रीड करने में अभी तक बुरी तरह नाकाम दिखाई देते हैं। और उसके अलावा ख़ुद उनकी अपनी कारकर्दगी पर सवाल या निशान है। एक तो पावर प्ले में जो उनको विकेट हासिल करने का मेन, जिसके लिए शोहरत रखते हैं, जिसका उनका मेन रोल है, वो पूरा नहीं कर पा रहे। 2 मैचों में 3 विकेट हासिल की हैं, एक मैच में विकेटलेस रहे, एक मैच में 3 विकेट हासिल की, लेकिन उनके खिलाफ 9.5 रन फ़ी ओवर के रन रेट से रन्स बन रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के एक मेन बॉलर के खिलाफ अगर इतनी कोट लगेगी उसको, तो फिर सवालात उठेंगे, उंगलियां उठेंगी। तो ये मामलात हैं जो कि शाहीन अफरीदी की कैप्टनसी में सामने आ रहे हैं, उनकी खामियां खुलकर सामने आ रही हैं। तो ये चीज़ें अब आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान टीम को मज़ीद कामयाबियाँ नहीं मिलती हैं और ये ऐसे चलता रहता है जैसा शाहीन अफरीदी की गलती के ऊपर गलतियाँ हो रही हैं, तो फिर चूँकि आगे इलेक्शंस भी आ रहे हैं, अगर हुकूमत चेंज होती है, ज़का अशरफ का टेन्योर तो वैसे ख़त्म हो जाएगा, तो फिर बहुत कुछ चेंज हो सकता है और T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले कप्तानी एक बार फिर बाबर आजम के हाथ में आ सकती है।